ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ನಮ್ಮದು 50-60,000 ಓಟ್ ಇರುವಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಬ್ಬರು MLA ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡಿ. ಓ ಅಣ್ಣ ಆತ, ಏ ಅಣ್ಣ ಆತ, ಉನೇ ಅಣ್ಣ ಆತ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಣ್ಣ ಆಗಿ. ಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ? ನೀವು. ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಬಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 25 ಪೈಸೆನೆ ಆಗೋದು. ಒಂದು ಓಟಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 25 ಪೈಸೆ. 25 ಪೈಸೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಓಟ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ 25 ಪೈಸೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ದಿನದ್ದು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಾಯಕರಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ 25ನೇ ವಾರ್ಡ್, ಇದು 21ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ AIMIM ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 60,000 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು MLA ಕೊಡಿ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ? ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಲಂಡನ್ ನಿಂದ ಒಂದು ತಲ್ವಾರ್ ತರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ತಂದಿದ್ದು ಅವರು? ಪೆನ್ನು ಬುಕ್ಕು ತಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ? ಆ ಪೆನ್ನು ಬುಕ್ಕು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಳಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬ MLA ಆಗ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬ MP ಆಗ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನಾನು ಹಾಲಿ ಮೆಂಬರ್, ಹಾಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಅರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ನನ್ನೂರು ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು. ನಾನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಕುರಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇವನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ. ಸಾಹೇಬ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ 350 ಓಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ನಾನೇ 350 ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ತಗೋಬಾರ್ದು? ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಗೆಲ್ಲಬಾರ್ದು? ಇನ್ನ ಮಾತಾಡೋದೈತೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೊನೆಗಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जलसे का उन्वान ये है कि हाल ही में हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब लतीफ़ खान पठान साहब की हिदायत पर, उनके हिदायत पर जो है आज का ये जलसा अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोलार डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से इस जलसे को मैं आज खिताब कर रहा हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है, वार्ड नंबर 21 हवेली मोहल्ला
कि हमारे जिम्मेदारान जो है इस जलसे का एहतमाम किए हैं। सीए एनआरसी का मसला आया, किसी पार्टी के किसी कायद की जुर्रत नहीं हुई बात करने की। एक ही शख्स जो पार्लियामेंट में चीख चीख कर पुकार कर बोल रहा था, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो उस ताकत को जो है मजबूत करने के इरादे से हम एक मुट्ठी भर लोग जो है एक कदम आगे बढ़ाए हैं। इस मुट्ठी भर लोगों को एक सैलाब बनाना वो आपकी जिम्मेदारी है। इस भरोसे के साथ हम आपके बीच में आए हैं, आते रहेंगे और आने वाले इंतखाबात में जो है पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है हमारे नुमाइंदों को आपके बीच में, आपके सामने लेकर खड़ा करेंगे। अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए और आप तमाम की ताकत के उम्मीद पर जो है हम अपने काम को सरंजाम देने का हौसला लेकर आपके बीच में आए हैं। आप तमाम हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर हमारी जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूती बयान करेंगे करके इस उम्मीद के साथ आप तमाम का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी छोटी सी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस जलसे में शरीक होने का और इसको आगे लेके जाने का मकसद और उन्वान ये है कि कौम को इस सियासी जमात के बारे में समझाने के लिए और सियासी जमात को मजबूत करने के लिए आपके जितने भी मसले मसाइल, जितने भी इत्तेसालन से जो चल रहे थे, जो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात मुल्क के अंदर आगे आई है कि कौम के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, दीगर तबकात के लिए एक जमात खड़ी हुई है जिसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके बानी और जिसके सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। हमारे सदर का पैगाम ये है कि कौम के लिए, दलितों के लिए, जितने भी तबकात हैं, इन तमाम तबकात के लिए आपने इतने साल हर जमात के पर भरोसा किया, अपना वोट दिया, अपना वक्त दिया, सब कुछ दिया हर जमात के लिए। लेकिन इन जमातों ने ना तो कभी हमारे हक के लिए आवाज़ उठाई, ना तो हमारे हुकूक को बताया गया, ना तो हमारे हक के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। आज अगर कोई जमात पार्लियामेंट के अंदर हो, मीडिया के सामने हो, दुनिया के सामने हो, कौम के लिए और पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए अगर कोई जमात और कोई इंसान अगर आवाज उठा रहा है, खुले तौर से खुले मंच पर अगर आवाज उठा रहा है, तो उनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये नई जमात है हमारी, लेकिन जमात के बारे में मुल्क के अंदर तो नयापन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठे हुए हर शख्स, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान जानते हैं पार्टी के बारे में और पार्टी के सदर के बारे में, पार्टी की मेहनत के बारे में। आज कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिर्फ कोलार नहीं, पूरे कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह काम चल रहा है। तालुक बेस के ऊपर भी चल रहा है, कोलार के अंदर खुद चल रहा है, बंगारपेट में चल रहा है, मुरबागंज में चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह और दीगर तालुकात में भी शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला लज़ीम आज इस स्टेज के ऊपर खड़ के आप लोगों के आगे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ
कि जमात को मजबूत करे। आपकी जमात है, आपकी जमात है, आपको आगे लेके जाने वाली जमात है, आपके तमाम मसले मसाइलों को हल करने वाली जमात है और आपकी आवाज पार्लियामेंट तक लेके जाने वाली जमात है। आप ये ना समझिए ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग किधर कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हों यहाँ ही उन्हों वहां ही, हरगिज नहीं। जब तक तुम्हारी खुद की एक ताकत नहीं बनती, जब तक तुम्हें जमात को मजबूत नहीं बनाते, जब तक तुम्हारी जमात तुम्हारी ताकत करबो को जब तक तुम्हें जमात के साथ नहीं मिलते, तुम्हारी आवाज कोई नहीं उठाता। जमात को मजबूत करो। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अज़ीम जमात बहुत आगे जाने वाली है, हर मसले के ऊपर बात करने वाली है, हर कदम कदम में आपके साथ रहने वाली है। जमात आपको नहीं छोड़ेंगी, इंशाअल्लाह आप भी जमात को ना छोड़े। और मैं ये छोटी सी बात बोलकर खत्म करना चाहता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब नजीब साहब, इनकी क़ियादत के ऊपर बेहतरीन माशाल्लाह हर जगह काम चल रहा है। तकरीर करती आंख नम हो जाती है उनकी आंख नम होती, सो देख को भी हमारा दिल पिघल रहा नहीं ना। अब कब पिघलता हमारा दिल? उन्होंने क्या भी नहीं चाह रही, उन्होंने खाली एक ही चीज चाह रही, सो मेरा मुसलमान हर घर से एक लीडर बनावा लंदे, एक घर से एक लीडर पैदा होंगे, बस उतना चाह रही। सुनो, उतना भी नहीं कर सकते हमें उनके वास्ते, उतना भी नहीं कर सकते क्या? बस मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, अल्लाह माफ करने का, तो गलती हुई तो मैं आप सभी से शुक्रिया अदा। बाहर निकल के दुकान में क्या ही निकले को, हमें क्या है, हर जगह फिरते, हमें मालूम हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है गले को, क्या है हमारे आदमी का खिस्सा क्या है। वो तो 4-5 दिन जब मजला जम जाती, ऐसा वैसा अलग दिल की तसल्ली को उन्होंने हो को बोल लेती, उन्होंने घर चल जाते, एक न चल रहा फैसला। ऐसा नहीं है दादा भाई, आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात है। अभी इतने को दुनिया खत्म नहीं हुई है, ताक है मतलब दुनिया चल जाए, ताक है मतलब सियासती भी चल जाए, तो उसे क्या है, अपनी आवाज हमें हक से बुलंद करे तो तब जाओ पूरा बना रहता। तो हद से बोलती को तो अकेले कितना कले वो बोलेंगे कि उनको घरदार कैबिन है, उनको जोरों बच्चे कैबिन है, अल्लाह उनको क्या चीज में कमी रखे, कहती कमी रहे क्या, उनको कहती पैसा बोलते, कहती फिरना गले, कहती भाई क्या चंदा गिंदा कर ले को फिरना गले, कहती भाई क्या ना है ना वैसा कैबिन। अल्लाह नवाब आए हो, दुनिया भर के अल्लाह दौलत दिया उनको, तो फिर भी रात दिन हर कोने में हर गली में फिर रही, क्या जरूरत क्या होती फिर क्यों लीडर नहीं, उन्हें एमपी नहीं, तो यहाँ जाकर कोलर में खड़को मुझे एमपी जीतोगा नहीं क्या, उन्होंने किसके वास्ते आ रही यहाँ, कहीं को आ रही, हम ना जगाने को आ रही, सो गया हमें, मुर्दार हो गया हमें, जागो रहती। आने वाले दिन और बहुत खराब है, याद रखो ये बात को तुम्हें। अगर हम अब भी स्टेप नहीं उठाए तो जिंदगी में भी समझो हम स्टेप नहीं उठा सकते गले को। वो टाइम बहुत ताकत कम थी, तब राजा थे, आज ताकत दुनिया भर की है। लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत अगर गिरी रहते थे कोई अपना देख रहा तो ये मुसलमान की जात को देख रहा, याद रखो ये सबसे करना पड़ गया हमें। ना तो एजुकेशन हमारे पास सही है, ना तो ढंग का कोई जॉब कर रहे हैं हमारे आदमी, खाली क्या करेंगे तो क्या लिए बेकारी बातें कर लो, जिंदगी गुजारने को जा रही होते, वो दूसरा क्या भी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को बुरा दिख रहा, लेकिन हकीकत सुना रही दादा, मैं जो है वो सुना रही, बहुत सीधा है। अब कम तक मोहम्मद का नाम लेते रहेंगे, ये दुनिया ये आखिरत, जब तक मोहम्मद का नाम लेते रहेंगे आखिरत भी रहेगी और दुनिया भी रहेगी। अगरचे जब जिस दिन मोहम्मद का नाम नहीं लेंगे तुम समझो कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे क्या तुम मोहम्मद का नाम लेकर हमको भड़काना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम ऐसी नहीं है, मोहम्मद का नाम लेंगे, मोहम्मद लेंगे इंसानियत से काम करने का, मोहम्मद का नाम है हक के काम करने का, मोहम्मद का नाम है गैरों को भी समझाने का, मोहम्मद का नाम है बड़ों छोटों की कदर करने का, मोहम्मद का नाम ऐसा है जो वालिदैन का कदर करने की बात को बताते हैं, मोहम्मद का नाम है उस्ताद को कदर किस तरीके से करना चाहिए, ये मोहम्मद है। अरे तुम मोहम्मद के नाम से भी इतना डरते हो? अगर मोहम्मद के नाम से आप ये रोडों पे लेकर आए तो ऐसा नहीं बच्चा बच्चा मोहम्मद करेगा। लास्ट बात में आपको कहते हुए अपनी बात को खत्म करें, जब तक हम जिंदा है, जब तक हम जिंदा है ना तुम्हारी दौलत हमको झुकाएगी, जब तक हम जिंदा है कि तुम्हारी दौलत
हमको खरीद ना सकेगी, ना हम तुम्हारी ताकत को ना हमको दिया सकेगी। इसी तरह से हम ना झुकेंगे ना करेंगे, इंशाअल्लाह सर झुकाते हुए नबी के सामने चलेंगे, ना आगे पे यानी दूसरों के सामने ना सर झुकाएंगे ना सर उठाकर ही जिएंगे। बस मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करते हुए शुक्रिया। रास्ता है वो दिखाना चाहते हैं। आप लोगों ने नौजवानों को गुमराह कर दिया, कौम की फिक्र नहीं दिखाई नौजवानों को, इसलिए हमारे नौजवान कहीं कहीं गुमराह हो गए। हमारा मकसद क्या है? जो कड़वा सच है वो नौजवानों को दिखाना है, दिखा के हमारी लड़ी हम खुद लड़ने वाले बनना है, ये हम नौजवानों को बताना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सीखना चाहते हैं नौजवानों, सब हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन सीखना है नौजवान, ये हमारा मकसद है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे सदर मोहतरम के वालिद हैदराबाद में कहे थे, मैं यहाँ जो मुनाफिक हैं हमारे दुश्मन हैं उनको बता देना चाहता हूँ। इस बात को मेरा दिल गवारा नहीं करना, कंट्रोल कर रहा हूँ, फिर भी उस शेर पढ़ने के लिए मेरा दिल कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच्चों का खेल नहीं, ये सियासत हमारे घर की लौंडी है, हम उसके गुलाम नहीं। इंशाअल्लाह आज सिर्फ हम दीवानों को देख रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, ये मेरा दावा करके जा रहा हूँ। हवेली मोहल्ले में कोलार डिस्ट्रिक्ट के हर बच्चे की जुबान पर सिर्फ पतंग का नाम होगा, असदुद्दीन ओवैसी के नारे होंगे इंशाअल्लाह ताला, ये करके दिखाएंगे हम सुम्मा इंशाअल्लाह। इसीलिए वक्त हो गया है हमारा परमिशन का, तो मैं आप सभी से यहाँ आने के लिए शुक्रगुजार हूँ, आपका कीमती वक्त निकाल के आए। और हमारे इसी तरह मैं हमारे कोलार डिस्ट्रिक्ट की कमेटी के अरकान और शेख नवाज साहब, नबील अजमल, मेहरबानी से स्टेज पर आइए भाई। अभी अभी सभी के नाम मिले हैं, एक बार मैं नाम दोहराता हूँ। इनमें से अगर कोई मेरे भाई स्टेज पर अजमल अहमद, सद्दाम, मिनहाज अली, अबू सुफियान, नईम, शब्बीर, तौसीफ, रोशन। जिम्मेदार और लीडर कवरेज पाशा, एक हमारे साथी यासिर शेख नवाज साहब, ये हमारे मजलिस के नौजवान साथी यासिर पाशा ही, इनको भी गुलकोशी और एक दिन सर गुलपोशी करते हुए नागराज साहब और मेरे नौजवान साथी सकलिन। ये दो सर जरा
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಬರೋದು ಈಗ. ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಸಾವುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ನವಾಜ್ ಪಾಷಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತಹ ತಬ್ರೇಜ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಂದರೆ ತಬ್ರೇಜ್ ಅವರನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳೋಣ. ಹ್ಞೂ